मूव इट फॉरवर्ड। इसको नेक्स्ट कैसे करना है? एनीवे, टाइटल तो आप पढ़ लेंगे आराम से, है ना। मैं अब आपसे थोड़े बहुत सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से बताइएगा, है ना। जो जो सवाल आएगा उसको ईमानदारी से बताइएगा। उसी से आगे चला दे। कैन यू पुट इट फ्रॉम देयर? आई डोंट नीड इट। हाँ, तो पहला सवाल, आई एम 40, इससे नेक्स्ट चलिए। आई एम 40, 40 साल के हैं कुछ लोग या नहीं है? हैं 40 साल। आई एम 40 एंड आई गॉट डायबिटीज। मुझे क्यों हो गई डायबिटीज? आप पूछना चाहोगे ना, यार मैं अच्छा भला था, कुछ गड़बड़ नहीं की, मेरे को डायबिटीज हो गई। जो जो इस सवाल से जुड़े हुए हैं जुड़े रहिएगा, कि कुछ 10 सवाल पूछ रहा हूं। नेक्स्ट। इसी से हो जाएगा। आई एम 50 एंड डायबिटिक, और मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। किसी का है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा यहाँ? हाथ उठा सकते हैं। नहीं, माँ कोई देख नहीं रहा यहाँ वैसे, कोई चेक नहीं कर रहा है कि आपके इंश्योरेंस के पैसे बढ़ जाने, ऐसा नहीं होना। अच्छा, डॉक्टर कहता है शराब नहीं पियो। अरे भाई, शाम को कहाँ जाएंगे, इतनी टेंशन का काम है एनटीपीसी में। आई एम 30, 30 साल का भी कोई है इधर? नहीं। अच्छा, आपके लाइन पे जुड़े हुए होंगे, रचना जी है ना, वो जो बाकी लोग होंगे। और मेरा भी हाई कोलेस्ट्रॉल है, बीपी बढ़ गया मेरा। आपके नहीं, बच्चों के हो सकता है, बट वाई? वाई मी? आई एम फैट ड्यू टू थायराइड। रोज आता है बंदा कहता है कि सर, मैं भाई तेरा वजन ज्यादा है, सर मुझे थायराइड हो गया ना इसलिए है। ये सही कह रहा हूँ डॉक्टर बेहरा? ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि साहब थायराइड है इसलिए मेरा वजन ज्यादा है। ये ट्रू और फॉल्स? आई हैव सीवियर एसिडिटी एंड गैस। सर बिल्कुल जलन लगी रहती है यहाँ पे, मैं क्या करूं, खा ही नहीं सकता, रोज सुबह एक शाम गोली एसिडिटी की खानी पड़ती है। इज इट कॉमन? कोई खाता है एसिडिटी की गोली? हाथ उठाना भाई। ज्यादा नहीं है तो बड़े हेल्दी लोग हैं। अच्छा, मेरी डॉटर के भी है। ऑल राइट। माई सन इज 26, कईयों के बच्चे होंगे। ही इज फूडी, रोज शाम को बाहर खाता है, थोड़ा सा हेल्दी है, और डिनर तो साहब उसका 1 बजे होता है रात का, सोता ही नहीं है। कैन ही हैव लिवर प्रॉब्लम्स? आपके किसी के बच्चे हैं इस उम्र के, 20 से 30 के बीच में हैं? है ना? और रात को लेट खाते हैं? सब कह रहे हैं लेट खाते हैं। चलिए, कुछ लोग तो जुड़े मेरे साथ। आई एम 21, स्लिम, बट आई हैव फैटी लिवर। इसकी एक कहानी है, मैं बताऊंगा। ये जानबूझ के सवाल रखा मैंने। मैं एक बच्चे को देखता था, वो 13 साल का था। अभी वो लंदन मैराथन दौड़ के आया, 40 माइल दौड़ के। अब 30 का हो गया। वो सिर्फ दिखाने आया था कि मैं अभी भी ऐसा पतला दुबला हूं। बड़ा प्राउड था, पर उसके फैट था लिवर में। बड़ा दुखी हो गया जब मैंने चेक किया। इसकी कहानी बताऊंगा आपको। आई हैव ए फैटी लिवर, विल इट अफेक्ट माई हार्ट? उसी ने पूछा कि अंकल, अब मेरा फैटी है लिवर, मेरा हार्ट पे क्या असर होगा? अच्छा, ये बिल्कुल प्राइवेट बात है, यहाँ के बाहर किसी को नहीं बताइएगा। माई हस्बैंड स्नोर्स अलाउड। वाइफ भी कर सकती है। द मैटर इज बियॉन्ड द बेडरूम, मुझे दूसरे कमरे में जाके सोना पड़ता है, इतनी जोर से खर्राटे लेता है। ऐसा होता है आपके? अभी कोई खर्राटे लेने वाला है कोई? अच्छा, आपको पता कैसे है? वो तो दूसरा सुनता है। अच्छा, एक्सेप्ट फॉर द वेरी टॉप इन द कंट्री, मतलब अगर आप 5 घंटे सो रहे हैं, अच्छा है या बुरा है? जो 5 घंटे सो रहे हैं वो बताइए। 8? नहीं, 5 वाले हाथ उठा दें। ओहो हो, वो सोचते हैं बहुत काम कर रहे हैं ना। अच्छा, ये भी ठीक। आई वॉन्ट ए सेकेंड चाइल्ड। पहला तो हो गया, अब आपकी उम्र हो गई 30-32 साल की, 35 की। डॉक्टर के गए, उसने कहा नहीं जी, आप फिट नहीं हो, पहले फिट हो फिर ही सेकेंड चाइल्ड करना है। बड़े रेयर डॉक्टर हैं, पर ये एक अच्छी बात है याद रखने की। माई डॉटर इज 18 एंड हैज cysts in her ovary।
कैन शी मैरी एंड हैव चिल्ड्रन? किसी के बच्चों के सिस्ट हैं ओवरी में, पॉलीसिस्टिक ओवरी है किसी के? बहुत कॉमन है किसी और के? नहीं है तो ध्यान रखें। ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई आपको कि क्या आप हेल्दी लंबी उम्र चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो क्या करें, कैसे पाएं? डू यू ऑल वांट टू हैव इटर्नल वेल बीइंग एंड लिव लॉन्ग एंड हेल्दी? रेज हैंड्स। 100%। नहीं, दो भी उठा रहे हैं कई लोग। 200 साल भी जी सकते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। If you have more questions about health, please note them down. As CMD Saab has said, it will be interactive and I'll be happy to be stopped anywhere you like. But I want you to be better than me when you go. So the answer of all these questions in the health goes to your metabolic factory. NTPC का जो थर्मल पावर, सारी चीजें तो वही होती है ना. So your metabolic factory, the liver. So let's start learning little bit about liver. Where is the liver? अपना liver कहाँ है? हाथ रख के बताएं. ओ लो, वो तो गलत हो गई। तो बिल्कुल ही गलत। अब देखो, आप बताओ, अब सही हाथ रखना आपने। नहीं, लेफ्ट कहाँ है भाई? लेफ्ट में तो गड़बड़ चीज होती है, हार्ट होती है। पता है आपको हार्ट का है? सबको हार्ट पे हाथ लगा सकते हो, है ना? अब लिवर पे लगाओ, अब कहाँ होता है? देखो इधर, दिस साइड। Right organ in the right place is the liver. So now you know where is the liver. अब फाइनेंस वालों से पूछो जरा, सर खाना पीना खर्चा पानी सब फाइनेंस, right thing in the right place is the organ called liver. You agree, sir? But what does liver do? सबको पता है, मैंने बता ही दिया, पेपर आउट हो गया, मेटाबॉलिक फैक्ट्री। पर कई चीजें नई, ध्यान से देखिएगा इसको। दिस इज द मैटर, लिवर टॉलरेट्स ऑल। अभी इतनी सारी अच्छी अच्छी खाने की चीजें हैं, समोसे खा लिए, इडली खा ली, परोठे खा लिए। लिवर टॉलरेट्स ऑल। वो भी बड़े ध्यान से सुन रहा है, तो परोठे खा के आया आज। लिवर टॉलरेट्स ऑल बट टू ए लिमिट। एंड व्हाट डज इट डू? इट विल सिंथेसाइज, स्टोर, डिटॉक्सिफाई। आपकी जो क्लॉटिंग नहीं बंद होती, लिवर से होती। बट सबसे इंपॉर्टेंट काम इसके दो हैं, एक पित्त को बनाना, बाइल, और दूसरा ब्लड शुगर को रेगुलेट करना। हम लोग सोचते हैं कि ब्लड शुगर इज रेगुलेटेड बाय पैंक्रियास, वो नहीं, पैंक्रियास तो बनाता है, रेगुलेटर आपका एक ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लिवर है। तो दो चीजें, पित्त क्या होता है थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, और ब्लड शुगर रेगुलेशन इज बाय लिवर। तो रिमेंबर इट। आप सुबह उठे, चेहरा खिला हुआ है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ माय लाइफ, एंड यू कैन से इट एवरी डे, इट इज ए हेल्दी लिवर। अब डैमेज क्या होता है? व्हाट डैमेजेस लिवर? को जानते हैं? ये फोटो देखी हुई है, इसका निक नेम है ऐश, अल्कोहल प्रोड्यूसिंग फैट। स्टीएटो मीन्स फैट, एंड हेपेटाइटिस मीन्स सोजन, या टॉन्सिलाइटिस हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। तो लिवर की स्वेलिंग इज हेपेटाइटिस, और अगर अल्कोहल से है तो स्टीएटो हेपेटाइटिस। पर ये हुआ क्यों, इसको भी पहचानते हैं? बट अगर यही बिना अल्कोहल के हो, नॉन अल्कोहलिक steatohepatitis, fat and hepatitis. So now you will remember, you will never forget ash in your life. Am I right? भूल ही नहीं सकते। जब ऐश को नहीं भूलेंगे तो नैश को भी नहीं भूलेंगे। Do you promise? Okay, so let's move forward. That
व्हाट डैमेजेस लिवर? याद हो गए आपको? सारी जितना मुझे आता है उससे ज्यादा पता हो गया। अल्कोहल और फैट और वायरस। हेपेटाइटिस बी है, ए है, सी है। हम वायरस की बात नहीं कर रहे, दो खास, अल्कोहल एंड फैट। अब अल्कोहल तो आपको सबको पता है, आई नो एनटीपीसी में कोई नहीं पीता है, मैं राइट? नो बडी, नो वर्कर इन एनटीपीसी ड्रिंक्स, ठीक है ना? नो बडी, आज देखा ही नहीं, किसी सुना ही नहीं किसी ने एनटीपीसी में कोई नहीं पीता शराब, सब अच्छे। तो क्या होगा खराबी वहां पे? ओनली फैट। तो हाउ डू यू फाइंड आउट कि यह फैट है? बड़ा आसान है। नॉर्मल लिवर में 5% से कम फैट होती है। 1500 ग्राम का अगर लिवर है तो फैट कितनी हुई? 75 से कम। और अगर 10% से ज्यादा हो गए, मतलब 150 ग्राम से ज्यादा फैट हो गई लिवर में, तो वो फैटी लिवर हो गया। भाई नॉर्मल से डबल हो गया। पता कैसे लगा? ये आपकी स्किन है, इस पे ये अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ये स्किन है, ये इसके नीचे मसल है, उसके नीचे वाइट वाइट जो है आपका फैट है, और उसके नीचे ये लिवर है और ये किडनी है। अब आप देखो, किडनी का रंग और मसल का तो एक जैसा है, और लिवर का रंग और फैट का रंग मिलता जुलता है, सफेद है ना दोनों। एग्रीड? तो दिस इज फैट, एक्स्ट्रा फैट इन द लिवर। अब एक्स्ट्रा फैट करती क्या है? भाई आ तो गई फैट, चर्बी चढ़ गई लिवर पे, बट व्हाट डज इट डू? दिस टू थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। बिल्कुल इसकी पिक्चर ले लीजिए, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक्स्ट्रा फैट इन्फ्लेम्स योर लिवर, और उसका सबसे सिंपल टेस्ट है एएलटी, जो मैं आपको समझा दूंगा बाद में। और दूसरा, इसके अलावा सारे ऑर्गन्स, ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी आर अफेक्टेड बाय सरप्लस लिवर फैट। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, पर 2 मिनट में आपको समझ में आएगा। दिस इज द लिवर। ये कलर होता है लिवर का, मैरून जैसा, और दो चीजों से गड़बड़ हो गई, फैट आ गई। अब ये जो है एक लिवर का टिश्यू लेके उसकी बायोप्सी की गई, इसमें ये वाइट वाइट जो है ना, ये सारे फैट से भरे हुए सेल्स हैं। मतलब लिवर नॉर्मल होता है, उसमें फैट के सेल्स नहीं होते। अभी मैं और दिखाऊंगा आप। जब ये फैट वाले सेल्स होते हैं लिवर में इतने सारे, तो बॉडी सोचती है यार ये तो बड़े गड़बड़ सेल्स हैं, ये तो अनहेल्दी है, फॉरेन सेल्स हैं, इनको मारो। इनको मारने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी इनको मारती। डोंट गो इनटू डिटेल्स, बट दिस इज द स्टीएटोहेपेटाइटिस। मतलब हीलिंग विल कम आफ्टर इंजरी इज ओवर, बट अगर इंजरी लाइफ लॉन्ग चलती रही तो फाइब्रोसिस, सिरोसिस, लिवर कैंसर चलता रहे। तो अब हम उसको पढ़ेंगे कैसे? हाउ डू वी नो कि मेरी लिवर में इंजरी? बायोप्सी थोड़ी कोई कराएगा अपनी। सिंपल रीडआउट इज ए ब्लड टेस्ट कॉल्ड ALT। ALT या SGPT 20 रुपए का टेस्ट है, एंड दिस इज ए रीडआउट ऑफ द इंजरी विच इज अकरिंग इन द लिवर। ये आगे बात समझ में आ गई? ALT 3 लेटर है खाली, ALT, एलिनीन अमाइनो ट्रांस अमाइनेस। अब आगे कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से सुनना आपने। अब 10% फैट हो गई मेरे लिवर में। अब जो इंसुलिन है, दैट इंसुलिन विल नॉट एंटर दिस सेल। जिस सेल में फैट है उसमें बेचारी इंसुलिन धक्का मारती, जा ही नहीं पाती। अगर इंसुलिन नहीं जाएगी तो ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी, आपकी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। Therefore, more and more insulin will be produced every day by your pancreas, and after a while, your pancreas gets exhausted and you get diabetes. So, diabetes is a result of liver fat. Diabetes is a liver disease. Have you got it? Diabetes, किसी किसी को है डायबिटीज? हाथ उठा सकते हैं। देखिए थोड़े बहुत लोगों ने उठाया, थोड़े ने डर के मारे उठाया ही नहीं।
पर अगर डायबिटीज है तो याद करिए आज से 20 साल पहले मेरा क्या हाल था। अभी पूरी जर्नी आपको क्लियर हो जाएगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एक आदमी है, वो 55 साल का है, लेट अस से 60 साल का, उसका ब्लड शुगर 95 है, 95। वो बड़ा खुश है यार, डॉक्टर ने कहा आपका तो शुगर ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। वो आदमी 3 यूनिट इंसुलिन खर्च करता है रोज। 3 यूनिट में, जैसे आपने रात को खाना खाया, सुबह ब्लड शुगर कराई, आपकी शुगर 95 आई, बड़े खुश है। पर इंसुलिन कितनी खर्च हुई मेरी? 3 यूनिट, क्योंकि मेरा लिवर, मसल, हार्ट सब ठीक है। दूसरे आदमी की भी शुगर 25 है, 95 है, पर वो 25 यूनिट रात को खर्च करता है इंसुलिन। The pancreas has to work and work and work to keep the sugar level. This fellow will develop diabetes, other fellow will not develop diabetes. Have you got it? शुगर से ज्यादा इंसुलिन कितनी खर्च कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। सो रिमेंबर, डायबिटीज is a liver disease. This is too crude, but for simple understanding, preventing your families, remember this. Now, अब कहानी में और इंटरेस्ट आएगा आपको। अब आपका लिवर में फैट है, अब आप ब्लड टेस्ट कराने गए, एनुअल हेल्थ चेकअप हुआ, होता है आपके यहाँ ना एनुअल हेल्थ चेकअप। मालूम पड़ा जी मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा। किसी का है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा? हाथ उठा सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, लिपिड्स ज्यादा है, थोड़े बहुत लोगों के। तो आपने ये सोचा कि यार ये आया कहां से? फट से डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी, आपने खाई, नॉर्मल हो गया, खुश हो गए आप। बट नेवर आस्किंग फ्रॉम वेयर हैज दिस फैट इन माय ब्लड कम, मेरे खून में कहां से आई वो फैट? सो वंस योर लिवर इज फुल ऑफ फैट, it will spill into the blood. So high cholesterol and triglyceride means आपका लिवर फैट से लबालब है, भर गया है। It is spilling into the blood. तो जिस जिसका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड हाई है, आप समझ लें कि भाई मेरा लिवर 10% से ज्यादा फैट रखता है। फिर ये कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी में घूम रहा है दिन रात, सोते जागते सारे टाइम। वो आपकी आर्टरीज पे जमा होगा, योर आर्टरीज विल बिकम हार्ड, you get blood pressure, then they go on to the heart and you get heart disease, then you get a stroke, cancer, all those other ailments will come because this is the way the world is. So remember, the message from me is all these metabolic things you can understand very simply. Or metabolic dysfunction is the cause, fatty liver is the cause for all your metabolic dysfunction. How common is it? इसमें तो आप डर तो नहीं गए? कोई जना डरा तो नहीं? ये डराने के लिए नहीं है। कोई डरा हो तो बता दो भाई, वापस ले लेता हूं मैं। Just to make you understand the signature of your body. When you sign, you are identified. SHIV मैंने नाम लिखा, S कैसे लिखा, H कैसे लिखा, I कैसे लिखा, V कैसे लिखा। आपका सिग्नेचर है कि आपका लिवर कैसा है, आपका ब्लड कैसा है, आपकी बाकी ऑर्गन सिस्टम कैसे। दैट इज योर सिग्नेचर, रियल सिग्नेचर। नाम तो किसी ने दे दिया, मदर फादर ने, हो गया, बाकी बॉडी आपकी जिम्मेदारी। हाउ कॉमन इज फैटी लिवर? ये डायग्राम वर्ल्ड का है। अब इसमें देखिए लाल लाल कंट्रीज कौन सी। जिस कंट्री में लाल निशान है वहां 30% से ज्यादा लोग फैटी लिवर से हैं। वर्ल्ड का बेस्ट जर्नल है नेचर। तो 1 in 3 इंडियंस हैज फैटी लिवर। अब जैसे यहाँ पे 400 लोग बैठे हैं, कितनों के होगा? फाइनेंस वाले एकदम ऑन डॉट। So let us estimate the numbers in India, sir. So we have, this is November 2023 when I calculated the population of India, अब तो 1.4 से ज्यादा हो गई। About 243 million, 24 करोड़ लोगों को
फैटी लिवर है जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा होगी। अबव 18 कितने लोग? पूरी पॉपुलेशन में और ज्यादा। सो आई एम हैप्पी एनटीपीसी हैज टेकन ए लीड टू बी पार्ट ऑफ द नेशनल कंसर्न्स ऑन हेल्थ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। ये दिल्ली का मसला है। हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में सर्वे किया, 6000 लोगों को स्क्रीन किया मोहल्ला क्लिनिक में, उनके सारे टेस्ट किए, लिवर के, फाइब्रोस्कैन वगैरह। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स में 56% लोगों के फैटी लिवर था, 1 in 2। दिल्ली वाले जरा टीवी वगैरह ज्यादा, आराम पस्त ज्यादा, हो सकता है और भी कई कारण हो, टेंशन भी हो सकती है। तो 1 in 2 इन दिल्ली हैज फैटी लिवर। उस हिसाब से तो आधे इधर हो जाएंगे यहाँ। So let me summarize and I will stop for your questions. The first is liver is injured by excess fat. You know alcohol, but now I have told you fat. Excess liver fat causes insulin resistance. This is the basis of all cancers, all your other tumors in the body and diseases is insulin resistance. Fatty liver predates diabetes and heart disease, and 1 in 3 Indians have it. So we can have some questions, interactions, और उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। Anyone would like? या आगे चलें? All right. So please note down your questions, and Rachna ji will get it facilitated. All right. Now, how does fat in the liver? चाहे तो आप पन्ने पे लिख के भी भेज सकते हैं, एक स्मॉल स्लिप्स पे, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर व्हिचएवर वे यू वांट। नाउ लिवर की फैट से मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिजीज, पर होता कैसे? ये एक ही डिफिकल्ट स्लाइड है और इसको थोड़ा समझना है। आप शुरुआत होती है आपके पेट से, इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया से, और मैं वापस आऊंगा इस पे। ये इसलिए बता रहा हूं कि जो आप खाते हैं वो आप नहीं खाते। What you eat is processed by the bacteria, broken down by bacteria, so you can absorb it. Please remember it. So now your whole issue is intestinal bacteria. Then you get fatty liver. Then you have your adipose tissue, which is unhealthy. मैं बताऊं कैसे एग्जाम्पल। 3 दिन पार्टी हुई यहाँ पे आपके नेशनल इंस्टीट्यूट, जो आपका थर्मल इंस्टीट्यूट है, जो या इतने बड़े ट्रेनिंग सेंटर है, 3 दिन की ट्रेनिंग में आए आप, 3 दिन बाहर खाना खा, घर गए मालूम पड़ा 1 किलो वेट बढ़ गया मेरा। होता है ऐसा? नहीं होता? 3 दिन बाहर खा लो आप या ट्रेवल कर लो तो वेट बढ़ जाता है ना। वो वेट एक एक्सपेंसाइल लिमिट तक है, उतनी देर तक टिश्यू आपको एब्जॉर्ब करेगा, पर अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपका फैटी टिश्यू अनहेल्दी हो जाएगा। जो लोग पतले हैं, कहते हैं मैं बहुत खाता हूं, सब मोटा नहीं होता, उनका टिश्यू बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो सकता है। ये याद रखने की बातें हैं। उसके बाद में सब आसान है। फैटी लिवर हुआ, डायबिटीज हुआ, हार्ट डिजीज हुई, डिमेंशिया, स्ट्रोक, Alzheimer's disease, they all are related to how body is inflamed by fat. अच्छा, सबको अपना हीमोग्लोबिन पता है? तुम्हारा हीमोग्लोबिन कितना है? फोटोग्राफ तुमको नहीं पता? मुझे मालूम था नहीं पता। हीमोग्लोबिन तो पता होना चाहिए, चेहरा तो लाल है आपका। आपको पता है? मैडम को तो पता है। कितना मैडम? 12। So anyway, for a woman 12-13 is all right, but normally 15 is a good hemoglobin. सबको पता है ना कि यार खून अपना थोड़ा सा एनीमिया हो गया। तो लिवर की हेल्थ के लिए ALT या SGPT याद होना चाहिए। अगर NTPC इसको नेशनल प्रोग्राम बना दे कि सबका ALT पता लग जाए, 20 रुपए का टेस्ट है, आधी कंट्री ठीक हो सकती। अब कैसे है ये मैं बताऊंगा। पूरे इंडिया में 40 मानते हैं नॉर्मल,
पर ये 30 से कम होना चाहिए और फीमेल्स में 19 से कम होना चाहिए। मैं अभी आपको बताता हूं क्यों होना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कोरिया में 1990 से 1992 तक 1,42,000 लोगों की इंश्योरेंस हुई। 1,42,000 people were insured and now they are followed till 2000। 8 से 10 साल उनको फॉलो किया। जिन लोगों का ALT 20 से कम है वो लोग लिवर से या और किसी कारण से नहीं मरे, बहुत लंबे जिए। जो ही आपका ALT 40 हो गया, 9 से 19 गुना ज्यादा लिवर की प्रॉब्लम्स हो गई, और जो रेड में है उसके हिसाब से 3 गुना हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ गई। एक सिंपल ब्लड टेस्ट से आप बता सकते हो कि भैया 10 साल बाद तेरा क्या होगा। आप सबके सब ज्योतिषी बनना चाहते हो ना, हेल्थ के ज्योतिषी। तो अगर उसकी ALT का लेवल हाई है, 15 साल का लड़का है, तो 25 साल पे 30 साल पे क्या होगा? डायबिटीज। ये बहुत फेमस स्टडी है यूएस की, मैं सिंपल इसलिए बता रहा हूं। 1940 में क्या किया, फ्रेमिंगम एक जगह है यूएस, न्यूयॉर्क के पास, वॉशिंगटन के पास। वहां पे पहली जनरेशन के लोगों को देखा, फिर उनके बच्चों को देखा, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, कि उनका क्या हो। तो जो छोटे बच्चे थे जिनका SGPT ALT हाई था, जब तक वो 20 साल के हुए डायबिटीज होने लगे। सो दिस इज ए मैसेज, व्हेन यू गो होम थिंक यार वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड 15 साल का, उसका SGPT कितना है, ALT कितना है। अभी और आगे देखिएगा, तो 14 साल में हार्ट डिजीज डबल हो जाएगी। अगर उसका SGPT आज ज्यादा है, इन 14 years द हार्ट डिजीज विल डबल। ये बड़ी फेमस स्वीडिश स्टडी है, हूर्न स्टडी। अच्छा, आप में से कितनों के बच्चे ऐसे जिनकी शादी होने वाली है? हाथ उठा सकते हैं। जो लड़के या लड़की देख रहे हैं, भी देख रहे हो ना अपने लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की, तो हाथ उठाएंगे। अब मेरे पूछे बिना शादी नहीं करनी है। जब तक मैं क्लियरेंस नहीं दूं आपने शादी नहीं करनी। Therefore the reason is, अगर वो बच्चा 26 साल का है और उसका SGPT 80 है, तो 10 साल जब वो 36 का होगा, उसके हार्ट अटैक का इंसिडेंस 7 टाइम्स हायर। आप थोड़ी चाहोगे कि आज शादी करो 10 साल बाद ICU में, बिल्कुल नहीं चाहोगे। सो रिमेंबर दिस, that this is a message from Sweden, and I'll show you some more messages from Sweden which has one of the best healthcare. Korea and Sweden are the best. तो अगर उसका SGPT ALT हाई है तो हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो डर तो नहीं रहा यार, किसी को डर तो नहीं हो रहा ना? अवेयरनेस है, डरना नहीं है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि यार हाउ डू आई लुक एट हेल्थ। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी, नया ब्लड प्रेशर आज तो पता ही नहीं है, पर बाद में क्या मेरे BP होगा? अब ये जो है बता रहा है कि जिन लोगों का SGPT हाई है और फैटी लिवर, जिन लोगों के कोई फैटी लिवर नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर 60 साल तक शायद 20% लोगों में, पर अगर किसी का फैटी लिवर है तो 30 साल से 40 साल उसका BP बढ़ने लग जाएगा। जो मेरे को लड़का मिला जो ओलंपिक, वो उसका मैराथन दौड़ के आया था, उसका BP हाई नहीं था, उसका कोलेस्ट्रॉल हाई था। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी स्टोरी है, मैं आपको पूरी बता ही दूं। तो मैंने कहा कि तुम्हारा तो यार कोलेस्ट्रॉल बड़ा हाई है, तो तुम्हारे तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनेगा, हो सकता है 10 साल में। तुम्हारी मदर के तो नहीं था गॉल ब्लैडर में स्टोन? मदर बगल में बैठी थी। बोले मेरा तो गॉल ब्लैडर निकल गया। फादर बगल में बैठे थे, मैंने कहा आपका? बोले मेरा भी निकल गया। So both the parents had given their genes to this boy who was absolute perfect health, BMI 22,
and runner of marathon, but his LDL was, cholesterol was 198. This fellow is bound to develop blood pressure and others. So this is what will happen if you have, and then his ultrasound showed he had fatty liver. So let me summarize this part. Fat in liver is bad, and fat is the core. So if you are overweight, you will have fatty liver. Your ALT is high. If your ALT is high, you have high chance, 4 times more chance of diabetes. Your cholesterol will be high 2.5 times. Your risk of all cancers is 40% more. Heart disease is almost 2 times more, 100. Your stroke, your blood pressure, and all these things. इस फोटो को आप ले सकते हैं, कभी कभी देखा करिएगा, रोज नहीं. I just want you to be aware about yourself and what will happen to your children. This slide is very boring. This is from our own work, but just to show you कि भारत में लिवर कैंसर कैसे होता है. लिवर कैंसर 40% डायबिटिक्स. तो अगर आप डायबिटिक हैं तो लिवर कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा है. टुडे द नंबर 1 कॉज ऑफ लिवर कैंसर इज नॉट hepatitis. The number 1 cause is diabetes. So be aware that you're fat, you do not get diabetes, and you do not get liver cancer. Now I am 21, slim, but I have fatty liver. Will I have problems? ये question 7 था. Have I answered it? All right. I have not answered. Now the answer will come in this study. Fatty liver and cardiovascular problems in children and young adults. अब अपने बच्चों का या grandchildren का ध्यान करिए. Now here are in Sweden healthy people. These are all absolute healthy people, and these are those who have fatty liver. और ये सारे 25 साल से कम हैं, बच्चे हैं. इन लोगों का आप देखिए 5 साल में इनका ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ गया. 10 साल में, 15 साल में. The bottom line is, if your child or grandchild is 10-year-old and he is obese, how old is his heart? 40-year-old. उसका बच्चे का जिसका वेट ज्यादा है, उसके हार्ट की उम्र 40 साल. क्योंकि बेचारे को इतना काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है कि वो पुराना हो जाता है. This is the message that I want you to remember. Heart of a 10-year obese child is as old as 40 years. So please make your kids skinny, lean, and fit. Liver fat precedes, I am reminding you, diabetes and heart disease by 15 to 20 years. If you already have fatty liver, prevent development. अगर किसी के है fatty liver, हाथ उठा सकते हैं. अरे तो 70% में, तब तो मेरा लगता है यहाँ आना कुछ फायदेमंद रहा है. So if you already have fatty liver, now you have to prevent diabetes, blood pressure, heart disease, kidney disease. NTPC, change. And be the change to make young India healthy. You have renewable energy as one of your mottos. I went to your website to see you have such many portals and renewable energy. So today my job is to renew your energy, not to dampen your energy, renew your energy so that you can contribute to your health, your family's health, and the national health. All right, I'll go into slightly more. अब दिल्ली में तो जिमखाना है, शाम हुई और जिमखाना जाने का मन करता है लोगों का. तो if you are obese, if you are diabetic, you already have 2 to 4 times more risk of liver disease. और फिर उसके बाद आपने शाम को ड्रिंक्स ले ली, that multiplies. And therefore one of the question was, if I am obese, if I am diabetic, and then if I am drinking, my risk multiplies. So remember, if you want to drink, get rid of the fat from the liver, which is easy, it's not difficult.
So we can have some question answers now, and then I'll tell you how to get rid of fat from the liver. Do we have questions from someone now? Yes, please. Yeah, so you want answers for your fatty liver. All right. 30 and 6, 9. और क्या बात है, आप बड़े किस्मत वाले हो। 400. So the doctor is the problem. डॉक्टर ने स्माइल कर दिया तो आपने सोचा यार डॉक्टर को कोई चिंता नहीं, मैं क्यों चिंता करूं। और यहाँ दूसरी तरह का डॉक्टर आ गया। But the problem is the doctor. All right, I will answer your question. So fat is 400, and I'm so happy you're such a aware group of people. I'll tell you the significance in a minute, sir. Thank you. What is your good name, sir? Shri Sunil Arora, sir. All right, sir. You have more questions? Oh, you have coffee for me? What a great idea. All right, sir. Chairman sir, can I have coffee and speak? All right. No, I don't have to be seated. I'm okay. नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए. All right, sir. So do I have fatty liver? So I have fatty liver. अरोड़ा साहब ने बता दिया. How to fix it? That is the second question. So do I have fatty liver? How do you find out कि I have fatty liver or no fatty liver? तुम्हारे तो नहीं है fatty liver. नहीं, मुझे नहीं चाहिए. I don't need it. All right. अच्छा, इसमें आप फोटो देखो कितनी ये इंटरनेशनल कार्टून कंपटीशन किया था. आपसे भी गुजारिश करूंगा कि कराएं ऐसे कम. 800 people in 2019 from 60 odd countries part, and this is from Ukraine. उस जमाने 2019 में, and this one देखो पतले दुबले का लिवर कितना खुश है, स्माइल कर रहा इस बेचारे का. ये आपने बाहर पोस्टर भी लगाया हुआ है. Now, every one of you, are you ready to diagnose and be a doctor? All right. So this is self test. अभी आपको अभी टेस्ट करना है, अभी सारा एग्जाम हो जाएगा. So अगर आप खुद या आपकी फैमिली में ओबेसिटी है, ये दादाजी, नाना जी, पापा जी, मम्मी जी, किसी को ओबेसिटी है या आपको खुद को, या डायबिटीज है, या बीपी है, हार्ट डिजीज है, किडनी की बीमारी है, लिवर, कैंसर और पॉलीसिस्टिक ओवरी, इनमें से कोई भी अगर खानदान में है तो फैटी लिवर है. सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक होने की जरूरत. फिर अपनी अपनी हाइट सबको पता है, वो तो इंश्योरेंस वाले पूछ के रखते हैं. हाइट -100. अब जैसे हाइट है आपकी 170, उसमें से 100 घटाना है, वजन 70 होना चाहिए. और फीमेल्स को 105 घटाना है, 65 होना चाहिए. सबने जोड़ लगा लिया. कोई ज्यादा वाले हैं तो हाँ है, पीछे से एक हाथ उठाया उसने. कई लोगों का वेट ज्यादा है, हम बीच में बैठे हैं, बहुत अच्छा, बी ऑनेस्ट. पर अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको 110 घटाना. इफ योर फैमिली, मदर को अगर डायबिटीज थी और आप 170 के हैं तो आपका वजन 65 से ज्यादा नहीं होगा, और फीमेल्स का 60. इफ द फैमिली हिस्ट्री इज देयर देन हाइट -105. फिर एक अल्ट्रासाउंड कराएं, पता लग जाएगा. और एक फाइब्रोस्कैन. फाइब्रोस्कैन जो मशीन बड़ी इंटरेस्टिंग है. ये बनी थी फ्रांस में. चीज के बड़े बड़े वो होते थे वहां पे. अब इतने लंबा 1 मीटर का चीज का वो है आपका टुकड़ा, उसको कैसे बताएं बीच में बिना काटे. तो उसमें उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड की जगह छोटी अल्ट्रासाउंड लगाओ, फाइब्रोस्कैन. साउंड अंदर जाती है, वापस आती है. साउंड अगर जल्दी आ जाती है तो मतलब लिवर हार्ड है.
आपके केस में आई 15 किलो पास्कल, नॉर्मल होती है 3 से 6। 15 का मतलब है लिवर बहुत स्टिफ हो गया। फिर साउंड जाती है और उसको वापस आने में टाइम जो लगता है वो फैट से रुकता है। 400 का मतलब योर लिवर इज, पब्लिकली नहीं बताना चाहिए पर फैट ही फैट, लिवर है ही नहीं, बिकॉज मशीन की अपर लिमिट 400 है। तो फाइब्रो स्कैन इन 1 मिनट विल टेल यू वेदर यू हैव फैट, हाउ मच इज द फैट। थर्ड थिंग है ब्लड, एसजीपीटी, वो फॉर्चुनेटली आपका ठीक है, मे बी थोड़े अच्छे जीन्स मदर से मिले हो या फादर से। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, एएलटी। So now you can take this picture. Remember, for everybody, you are now a doctor. You can diagnose who has fatty liver. Can you all diagnose? इस पे कोई सवाल हो तो पूछ लेना, क्योंकि now I'm not going to see कि यार मेरा फैटी लिवर था या नहीं था, पता लग गया मुझे। Now I know. अच्छा, ये टेस्ट बड़ा मुश्किल है, ये आप अपने कमरे में या बाथरूम में कर सकते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं है वेस्ट कहाँ होती है, पहले पतली कमरिया होती था। वेस्ट इज दिस पार्ट एंड हिप इज दिस पार्ट। तो फीमेल्स में वेस्ट और हिप का रेशो मतलब 28 इंच की कमर, 40 इंच की हिप, तब रेशो आएगा आपका 0.7, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं तो अगर हिप कम है तो वेस्ट 24 इंच की करनी पड़ेगी। आपकी जीन्स मेल्स में लेस देन 90 और फीमेल्स में लेस देन 80। सो व्हाट इज द मैसेज? इफ यू आर अबव 90, डू नॉट गेट न्यू क्लोथ्स। अपने दर्जी से कह दे भैया तू मेरे कपड़े मत बनाना, तब बनाना, डोंट फिट जीन्स ऑन टू यू, फिट इन टू दी जीन्स। रिमेंबर दिस दैट योर वेस्ट, एंड इफ यू टीच दिस टू योर टेलर्स, टीच इट टू योर चिल्ड्रन और पेरेंट्स, द कंट्री विल बी डिफरेंट। तो सारे दर्जियों का एनटीपीसी के यहाँ तो काफी टेलर होंगे, किसी की ड्रेस बनवानी ही नहीं, बोले यार तू पहले फिट हो जा तब तेरी ड्रेस बनेगी। धीरे धीरे लोग थोड़ा रिवोल्ट करेंगे पर समझने लग जाएंगे। एम आई राइट सर? इट्स अ गुड वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अपनी गर्दन पे हाथ लगाइए। किसी के मस्से हैं गर्दन पे? कभी शीशे में देखते होंगे यार ये इतने काला तिल हो गया, क्या करें, काला तिल कहाँ से आया? तिल की बात नहीं, ये मस्सों की बात है। यू सी दिस, और ये काली लाइन आज जरूर घर जाके देखिएगा, नहीं हो तो हस्बैंड या वाइफ से कहिएगा। इफ यू हैव दिस क्लियर साइन ऑफ मेटाबॉलिक इल हेल्थ, ये आपसे ज्यादा आपको खानदान में विरासत से मिली। तो व्हाट शुड वी डू नाउ? वी शुड टेल अवर बार्बर, सारे बार्बर्स को, भैया अगर तेरे यहाँ कोई ऐसा है ना उसे कहना डॉक्टर के चला जा, कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऑल ऑफ अस गो एट 4 वीक्स विद द बार्बर, मैं राइट? बार्बर ही कह देगा कि यार आप ठीक नहीं हो, जाओ डॉक्टर को दिखा लो। कल मैंने 7-8 पेशेंट्स ऐसे देखे। अब जैसे वो फादर को लेकर आया, अलीगढ़ से कोई था, फादर ज्यादा मोटे नहीं थे पर उनको लिवर डिजीज थी, लड़का होगा कोई 24-26 साल का, उसकी गर्दन ही नहीं थी, मतलब यहां से यो बिल्कुल सेम एक लाइन में था। मैंने उससे कहा भाई तेरी जांच करा ले, उसने देखा यार डॉक्टर कैसा है, पैसे लूटना चाहता है, क्या करना चाहता है। एनीवे मेरी बड़ी मुशक्कत के बाद वो जाके अपना टेस्ट करा के आया, एंड ही हैड व्हाट अरोड़ा साहब हैज एग्जैक्टली, एंड ही वाज हेल्दी, ही वाज हार्डली 25, लुकिंग हेल्दी बट वेइंग 100+ kg. So this is a very simple way of finding, and he had all these changes. So I would request everyone to pay attention and teach your barber कि भैया देख कभी हो तो सावा ठीक कर दे। So now very simple ways for diagnosing fatty liver. Diabetes है, fatty liver है, overweight है, fatty liver है, वेस्ट ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, या फैमिली हिस्ट्री। अब आप सब डॉक्टर बन गए कि नहीं? You don't need Dr. Sareen, you don't need any liver teachings. You know
what you have and you can protect. Now, बड़ी प्रॉब्लम है. Have you seen this picture before? ये आपकी फेवरेट नहीं थी? वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग मोनालिसा. बट एवरी फैट पर्सन इज नॉट बैड. मतलब आप देखो यार, वो देखो कितना मोटा है, गड़बड़ है. ऐसे नहीं है. आप हर जाने वाले पे उंगली नहीं उठाएंगे, ये मेरे से वादा करें. दिस इज इन द आईज ऑफ फर्नांडो मोनालिसा. Even fat is beautiful, so don't think about that. But very importantly, every lean is not healthy. हर पतला आदमी हेल्दी नहीं है. मोटा आदमी डेफिनेटली बीमार हो, ऐसा भी नहीं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है एंड मैं चाहता हूं कि इस पे जरा सा ध्यान दीजिए. पूरी दुनिया इस पे चल रही. ये अमेरिकन है, ये इंडियन है. दोनों का बॉडी वेट BMI 22 है. कल वाला जो परसों का बच्चा आया उसका खास बात, रेड इज ऑल मसल, ग्रीन इज फैट एंड ब्लू इज द फैट इन योर टमी, इनसाइड योर टमी. अब देखिए, इसके पेट में, इंडियन के पेट में है पतला दुबला, सारी विसरल फैट है, जिसे हम कहते हैं ना वाइट फैट है. टोटल देखें तो दोनों में ये हेल्दी जो कंट्रोल अमेरिकन था और एक हमारा इंडियन, उसका जो फैट है विसरल एडिपोज टिश्यू इज 5 times more. This is the cause of all our problems. So you may have lean, you may not have high, but वो खानदान ने विरासत में अगर मिला है. अब इसको और समझने की जरूरत है. 1 मिनट और लूंगा इस पे. ये एक असली 30 साल का लड़का आया, 30 years. उसका ज्यादा BMI भी नहीं था, मतलब आप देखिए कि बहुत मोटा नहीं था. अब उसकी फैट कंपोजिशन और मसल्स, तो उसकी जो परसेंटेज बॉडी फैट है वो 20% होनी चाहिए, उसकी थी 40%. मसल्स देखिए, राइट आर्म में मसल्स नहीं, लेफ्ट आर्म में मसल नहीं, ट्रंक में, लेग में, लेफ्ट लेग. ये पूरा आधे मिनट में टेस्ट हो जाता है, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस. आपको पता लग जाएगा मेरी मसल कितनी है, फैट कितनी, और नॉर्मल से मैं कितना गड़बड़ हूं. तो अगर इसका जोड़ लगाएं तो उसका ज्यादा वेट नहीं था, पर उसको 18 किलो फैट एक्स्ट्रा थी और 7 किलो मसल्स कम थी. तो विद इन नो टाइम यू विल बी एबल टू नो कि मेरे को मसल्स चाहिए कि फैट घटानी. बॉडी कंपोजिशन इज द वे यू हैव टू लर्न योर बॉडी. पतला दुबला है, मोटा नहीं है, पर उसके पेट पे 36% एक्स्ट्रा फैट थी. वही फैट जो मैंने कहा पेट के अंदर. नाउ हाउ टू फिक्स फैटी लिवर? अरोड़ा साहब का यही तो सवाल है. क्यों? सुनील जी का यही सवाल है कि फैट को कैसे फिक्स करना. लुक इनसाइड एंड अर्न योर हेल्थ. नोबडी कैन गिव यू हेल्थ. तो डॉक्टर ने कह दिया स्माइल करके चले जाओ, बड़ी गड़बड़ बात है. At least you have to see that your attitude has to change. And if you have a fire alarm, जैसे आपने इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई हुई, थर्मल प्लांट्स हैं, कहीं जरा सा भी अलार्म बजता है तो सारे लोग भागते हैं. तो think about fat as an alarm for you to be aware of it. If you have that fat, be aware of the alarm and change your attitude. तो पहला मैसेज क्या चेंज चाहिए? अचीव आइडियल वेट. आपको मैंने बता ही दिया है. एंड आई हैव ए सजेशन फॉर NTPC. जहां आप टाइम पंच करने के लिए अपना फेस या अंगूठा लगाते हैं, एक वेइंग स्केल अच्छा लगवा दें. लोग बुरा तो नहीं मानेंगे ना, मैं पहले कह दूं. आप आए सवेरे, आपने वहां पे अपना वजन देख लिया, और यार आज तो 1 किलो बढ़ गया, आज कैंटीन नहीं जा सकता भाई. आज 2 किलो घट गया, आज दबा के खा सकता हूँ. तो लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाएगा, जहाँ पे आप पंचिंग मशीन it won't cost much, but across NTPC we can have a weighing scale at the punching station. इसका बेनिफिट देखिए. बड़ा फैट था अरोड़ा साहब इस बंदे के, लिवर में फैट ही फैट थी. उसने 600 कैलोरी डाइट ली
और 4 हफ्ते में फ्रॉम 13% फैट उसकी फैट 5% पे आ गई, जस्ट 4 to 6 वीक। पर अगर अपन खर्चा ज्यादा करें और कमाई कम, तभी तो पैसे, बैंक में पैसे डालते जाओ, निकालो ही नहीं तो इनकम टैक्स वाले आएंगे। अच्छा, इसका असर दिमाग पे भी बड़ा पड़ता है। अगर किसी को गुस्सा आ जाए, छोड़ो यार, उसके हाथ में नहीं है, वो तो बेचारे क्या करे। होता है सेकेंड चेंज इन एनटीपीसी, आउटडोर जिम्स। आपके इतना बढ़िया मैंने देखा है, क्या जगह कहाँ पे है ये? वेरी वेरी बड़ौदा, हिमाचल। हाँ, चलना है ऐसा है भाई, बहुत सुंदर जगह लग रही है। आउटडोर gyms are amongst the best thing. But I want to tell you what is exercise. Can anybody define exercise? हाँ प्लीज। पीला होता है, एक्सरसाइज हो गई, आफ्टर दैट एक्सरसाइज शुरू होती है, वो तो रनिंग है, वेरी गुड। सो जब तक पसीना नहीं आए वार्म अप है। आपका क्या नाम है? हैं? नितिन पुरी। 10 माइल दौड़ते हैं और कमाल है। ये मतलब मेरे वो हैं रोल मॉडल। लोग आजकल कहते हैं सब 10,000 स्टेप चलिए, मैं कहता है स्टेप आए कहां से? माइल्स होते थे, अब वो स्टेप्स में गया 5,000 कदम चलिए, कोई मतलब ही नहीं है। रनिंग इन माइल्स इज द बेस्ट थिंग। एंड एक्सरसाइज मीन्स आफ्टर यू स्टार्ट स्वेटिंग देन 45 मिनट्स। उससे पहले सब वार्म अप है, कोई फायदा नहीं। दैट हैज नो मीनिंग। So I'm sure you will have some outdoor gyms now. People can do like this, exercise and enjoy work. So health is not given. Like Nitin, you have to earn it. This is just not an publicity, but to tell you why I wrote this book is because don't outsource your health to doctors. Please do not go to a doctor after today. Earn your health and own your body and be the proud owner of your body. वो था ना, ओनिडा का ऐड आया था, क्या था ऐड? ओनर्स प्राइड, नेबर्स एंड वी। अब एक्सरसाइज का मायना बताता हूं, क्या फायदा होता है, क्योंकि ये आपको याद रखना है। आई वोंट टेक टू लॉन्ग। पर आपने खाना खाया, ग्लूकोज, ग्लूकोज 2 जगह जाता है, एक लिवर में, एक मसल्स में, और बराबर बराबर वहां पे यूज हो जाता है। मसल चली तो ग्लूकोज हजम हो गया, लिवर ने हजम कर दिया। पर आपने अगर मसल्स चलाई नहीं, या मसल्स आप बैठ के सारा काम टीवी देखते रहे, दौड़ने गए नहीं नितिन की तरह, तो सारी ग्लूकोज यहां से लिवर में चली गई। अब लिवर में तो एक्स्ट्रा चीजें आ गई। लिवर कहता है इतनी सारी कैलोरीज का क्या करूं, उसे फैट बना के जमा कर देता है। So this is the way, if you are not moving your muscles or muscles are not good, you will get fat in the liver. But अब आपने exercise की single bout 45 minutes and your muscles are active, everything else will become normal. This is the message to be given. That if you use your muscles, if you use your energy, don't make liver bad. अब कितनी करनी चाहिए एक्सरसाइज? ये देखिए सारे पोगो ट्रिक्स्टर्स हैं, हवा में कैसे कूद रहे हैं। तो एक सजेशन है एनटीपीसी का, एक नया अवार्ड शुरू कर सकते हैं एम्प्लॉइज के लिए। यूज स्टेयर्स एंड गेट रिवॉर्डेड। डायरेक्टर साहब, ठीक है आइडिया? जो 100% करेगा, 90 से नीचे किसी को नहीं मिलेगा। 90% टाइम सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, 10% कभी बहुत गड़बड़ हुई तो आप ले लें, अदरवाइज डू नॉट यूज। स्टेयर्स आर फॉर हेल्दी पीपल, एलिवेटर्स आर फॉर पेशेंट्स। So whenever you will take elevator, remember, क्या मैं पेशेंट हूं?
Third thing, a change for NTPC, green kitchens. I know you already have green kitchens, but some more suggestions from my side. So you become what you eat. If you are eating millets, it's not because the Prime Minister or the government is saying, it is the fact. It is a low glycemic food. Colored vegetable, जितनी ज़्यादा colored होगी उतना ज़्यादा antioxidant होगा. Apple. An apple a day keeps the doctor away. ये saying है ना? But 2 apples a day keeps all diseases away. डॉक्टर की बात छोड़िए, 2 एप्पल खाइएगा एक की जगह, बहुत फायदेमंद है. आई कांट गिव यू ऑल द रीजंस. काला चना, हल्दी, वॉलनट, ऑल द सीड्स, घी इज वेरी गुड फॉर लिवर. और पचाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप खाए गए पिए गए उसको. कॉफी इज गुड फॉर लिवर. एंड अवॉइड ऑल ओजेस, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, जिसमें ओज है कार्बोहाइड्रेट्स का. और जो चीजें जमीन के नीचे, पोटैटो, कितने लोग पोटैटो खाते हैं? 100%. अरे यहाँ से मेरे लिए गलत जगह है. अब मैं कुछ पोटैटो के लिए बोलूंगा, दोबारा बुलाएंगे ही नहीं. जस्ट टू टेल यू, potato changes your bacteria the same way as red meat. It's not that it is as bad, but the bacteria are changed by potato as much as by red meat. So whenever you're taking, ठीक है कभी कभी खा लिया, but don't be a potato eater. So what you eat, I have given you, and I would like green kitchens. Green means 50% is all uncooked food. So that will keep your bacteria healthy and your mood very good. Now, when to eat? When to eat, be a true Jain or a Jew. सूर्योदय से पहले नहीं, सूर्यास्त के बाद नहीं. The concept of intermittent fasting is not good. Please do not do intermittent fasting. Time restricted eating is the best. तो मेरी सलाह है, जो भी लोग सुन रहे हो पूरे कंट्री में, 89 जगह आपके लोग सुन रहे होंगे, कोई जाना नहीं छोड़ के, क्योंकि खाने का टाइम में अभी थोड़ा समय है. डोंट रन एंड ईट नाउ. सूर्यास्त में अभी समय है. But it will make all the difference. I wish I have all the time to tell you, but this is so important. Now, दिनचर्या. दिनचर्या के 2 भाग हैं. पहला डिसिप्लिन और दूसरा अच्छी नींद. एक बंदा बोला 8 घंटे सोते हैं. कौन से थे यार? आप बोले 8 घंटे सोते. हो जाएगा. यू आर वेरी लकी, है ना. दुनिया में 2.5 सुख हैं. एक निरोगी काया, एक अच्छी नींद, बाकी आधे में सारी दुनिया. अब आपके पास दोनों चीजें हैं. 8 घंटे सो रहे हैं, बॉडी हेल्दी, अब क्या चाहिए? खुश. एंड विरचना इज नॉट बैड. वो आयुर्वेदा वाले करते हैं कभी कभी. हम लोग भी विरचना कर सकते हैं. हम फास्ट करें और पानी पिए, पेट साफ हो जाए, वहां जाने की जरूरत नहीं. ये मैं कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड है, पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर फैटी लिवर है तो बहुत सारे काम. सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस, जो आपके डॉक्टर साहब ने भी बताया. पर उसके अलावा और बहुत सारी चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पेट के बैक्टीरिया चेंज करने. अब इंडियंस ने क्या एफर्ट्स किए हैं फैटी लिवर पे? लोग कहते हैं नो टाइम फॉर लिवर, बट देयर आर सम पीपल इन एनटीपीसी who say I have time for liver. Thank you. I was never aware that my ignorance, that NTPC is such a big organization and such receptive. Thank you, Singh Saab, for calling me. Thank you. And you have led by example. So the efforts by Indians start here in a big way.
I'm sure that NTPC's example should be followed by all other Navratnas or whatever. In 2021, we were able to bring this to the national program, and the Government of India included it into the non-communicable disease program. We have a program, and I want each one of you to be a part of this. This was one of my dreams, a stronger India through 1 million health educated students. Stronger India through 1 million health educated students. NTPC can support. Then let me show you. हमने दिल्ली में कॉलेजेस में 13,000 बच्चे देखे. 48% ऐसे थे जिनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी. 21% वर नॉट इवन वॉकिंग 30 मिनट्स. घर से निकले, बस में बैठे, वापस घर आ गए. 1 in 5 was not even walking 30 minutes. What to talk of running? क्या होगा भारत का? फिर उनकी कमर देखी. फीमेल्स में 34% ओनली 1 in 3 है. 2/3 की कमर ही ज्यादा थी, तो वैसे ही बीमार हो गए. ये सारे कॉलेज 18 से 25. मेल्स में 28% है. मतलब भारत के 70% मेल्स और 70% फीमेल children are unhealthy. What will happen to their children? I therefore urge you, all your HR people, to join. And each one of you, please see wherever you go, इस मैसेज को जरूर आगे लेके जाए. अच्छा, फैटी लिवर घटाने से क्या होता है? लास्ट की 3 स्लाइड्स हैं, so don't feel this slide is very important again. अगर मेरा फैटी लिवर है अरोड़ा साहब और मैंने घटा लिया तो क्या फायदा है? ये 3 million कोरियंस वर फॉलोड फॉर 4 years. जिन लोगों के फैटी लिवर नहीं था और नया फैटी लिवर बना उनको डायबिटीज डबल हो गई, हार्ट डिजीज हो गई, डेथ ज्यादा हो गई. पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनका फैटी लिवर कम हो गया उनमें डेथ 17% कम हो गई. So if you have removed fatty liver, if you have removed fat from liver, your chances of dying early or dying are decreased. So how many of you want to live 100 years and be healthy? Please raise hands. 100 years and dono. So remember, get rid of the liver fat and be healthy. And this is a very painful slide. If you are born in a family with hypertension, diabetes, obesity, high lipids, fatty liver, cancer, stroke, protect your children. Keep them underweight. A child born does not know कि यार मेरे मदर फादर को डायबिटीज था, वो बेचारा पैदा हो गया. You can't choose your mother. जब वो बड़ा